Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक कुछ यूँ है कि आपके कनेक्शन में अगर थर्ड पार्टी है तो आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में थर्ड पार्टी कौन है और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में मैं ये जानने की कोशिश करूँगी। तो रीडिंग जो है ये ऑल जेंडर्स की है, जनरल रीडिंग है। आप इसको मेल के लिए, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। तो आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो टेक व्हाट इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें हो सकता है किसी और से रेजोनेट करें। ठीक है, तो रीडिंग जो है टाइमलेस है एंड ऑल साइंस की, ऑल जेंडर्स की है। इस रीडिंग को अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो भी आप देख सकते हो, सेपरेटेड हो तो भी आप देख सकते हो, डिवोर्स्ड हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ब्रेकअप चल रहा है आपका तो भी आप देख सकते हो। अगर आपको पता है थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, तो मैं देखूंगी कि थर्ड पार्टी मुझे कार्ड्स में क्या नज़र आती है। ठीक है, सो मेरी रीडिंग जो है चैनल पे जितनी भी हैं सब टाइमलेस हैं। आप जब भी देखेंगे किसी भी रीडिंग को आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आई डीपली अप्रिशिएट योर लव। इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे सब्सक्राइब करें ज़रूर, क्योंकि आपका छोटा सा सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपकी कनेक्शन जो है उसकी एनर्जी चेक करूँगी कि इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं और आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है। ठीक है, तो आप लोग पॉजिटिव रहें, अपने जो आपका पर्सन है उनकी तरफ अपना फोकस बनाए रखें। ठीक है, सो डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके और उनके पार्टनर्स के करंट एनर्जी क्या है, म्यूचुअल एनर्जी क्या है उनके पार्टनर की और मेरे व्यूवर्स की। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं शफल करना, ऑलरेडी मैंने हालांकि किए हुए हैं इनको शफल। चले मैं इनको इंट्यूटिवली निकालूंगी। ठीक है, सिक्स कार्ड मैं निकाल लूँगी इसमें से कोई भी। ओके, तो सिक्स कार्ड ही मुझे चाहिए थे और सिक्स ही मैंने ले ली। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। तो आप लोगों को ट्रस्ट आप लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है, सिचुएशन भी चलिए मैं देखती हूँ क्या है आप लोगों की करंट एनर्जी। टीम वर्क, तो आप लोग और आपके पार्टनर्स जो हैं इस रिलेशनशिप पे टीम वर्क करना चाहते हैं। लॉयल हार्ट, तो ये जो पार्टनर जिनके पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल आपके साथ फीलिंग्स रखते हैं और आप लोग भी उनके साथ लॉयल्टी हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये आपके साथ सीरियस भी लग रहे हैं मुझे और टीम वर्क करना चाहते हैं, लाइक इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। टेक्स्ट, आप लोगों के साथ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मुझे नज़र आ रही है जैसे वैसे यहाँ पे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों की, तो आप लोगों को आपके इन पर्सन की तरफ से टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। ठीक है, यूनियन, तो यहाँ पे कुछ लोगों की यूनियन भी हो सकती है अपने पर्सन से। जॉय, तो काफ़ी ज़्यादा आपके जो पार्टनर हैं, ये पर्सन हैं, आपके साथ जॉय करना चाहते हैं और जब आपके साथ होते हैं तो ये काफ़ी जॉयमेंट फील करते हैं और सेम फीलिंग्स आपकी भी ऐसे ही हैं। आप लोग भी यूनियन चाहते हो अपने पर्सन के साथ और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको टेक्स्ट मैसेजेस करें। मे भी पास्ट में भी आप लोगों की टेक्स्ट मैसेजेस पे काफ़ी ज़्यादा बात हुई है। तो आप काफ़ी ज़्यादा जॉयमेंट जो है ना फील करते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की आपके साथ। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप लोगों की बात यहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है,
आई होप कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। एंड नेक्स्ट इज़ कंप्रोमाइज़। तो आप लोगों के पार्टनर को लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, या फिर इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं जिस भी पोजीशन पे हैं, जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ हैं कोई भी, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और मे बी आप लोगों के साथ भी रिलेशनशिप में उन्होंने पास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये आप लोगों की जो कहते हैं रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जी है, और आप लोगों को भी लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने पर्सन के साथ जब आप रिलेशनशिप में थे या हो। ठीक है, तो चलें अब मैं देखती हूँ। सबसे पहले टैरो से देखूँगी। सो डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वीडियो तक पहुँचे हैं, उनके पार्टनर और मेरे व्यूअर्स के दरमियान थर्ड पार्टी कौन है, और थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। तो आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, अपना फोकस अपने पर्सन पे बनाए रखें जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कार्ड शफल कर रहे हैं, लगता है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों की आपके पार्टनर्स के साथ। टू ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको स्टार साइन भी यहाँ पे बताऊंगी, लेकिन अगर आपसे एनर्जी मैच करती है तो ऑब्वियसली आप लोगों की भी रीडिंग है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी कौन है आपके और आपके पर्सन के दरमियान, एंड इस वक्त थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान क्या चल रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। आई थिंक आप लोगों का रिलेशनशिप जो है यहाँ पे एंडिंग हुई है। डेथ, एस ऑफ बैंड्स, एंडिंग हुई है यहाँ पे आप लोगों की। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मे बी यहाँ पे कुछ लोगों की शादी के बाद जो है सेपरेशन हुई है इस पर्सन से। तो यहाँ पे मुझे वो लोग भी देख रहे हैं जो ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड थे, लेकिन जो उनका शादी जो है वो शायद टूट गई है। किंग ऑफ बैंड्स, एंड द टेम्परेंस रिवर्स्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले मैं स्टार साइन आपको बताऊं तो स्टार साइन यहाँ पे है, अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सैगिटेरियस है, एरिस, लियो, सैगिटेरियस, यस, यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, एंड यस एरिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सैगिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन इस साइन में से स्ट्रॉन्गली उनका ये साइन हो सकता है। बाकी अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली आप लोगों की रीडिंग है। बट यहाँ पे आप जिस पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है फोर ऑफ कप्स की। लाइक आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी में या जिस भी हैं वो बाद में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा बोर्डम की एनर्जी है, लाइक बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं अपनी सिचुएशन में। मे बी आपने या इस पर्सन ने आपकी या आपने इनकी जो प्रपोज़ल है उसको रिजेक्ट किया। तो अब ये पर्सन जिस भी पोजीशन पे है ना, इसकी जो वहाँ पे अनहैप्पी फील कर रहा है, और पास्ट में ही इसकी एनर्जी पास्ट के बारे में सोच रहा है, काफ़ी ज़्यादा बोर्ड फील कर रहा है, लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, तो ये ऐसा फील कर रहा है। लेकिन आप लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो, अगर आप मैरिड हो
तो कुछ यूँ सीन है कि आप लोगों की शादी इस पर्सन से ऑलरेडी हो चुकी थी, उसके बाद चीज़ें ख़राब हुई हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आपके अगर रिलेशनशिप भी यहाँ पे रहा है, लाइक अगर आपकी शादी नहीं हुई थी, जो सिंगल देख रहे हैं मुझे, लाइक आपका इस पर्सन से अगर रिलेशनशिप रहा है तो रिलेशनशिप भी आपका यहाँ पे बहुत बुरी तरह से एकदम से टावर मोमेंट आया और चीज़ें सब ख़राब हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे फैमिली का इन्फ्लुएंस लग रहा है मुझे मोस्टली पीपल के लिए। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है या थर्ड पार्टी इनका वर्क है। ठीक है, यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा ये नज़र नहीं आ रहा कि ये पर्सन जो है, ज़्यादा लोगों के लिए इतना नज़र नहीं आ रहा कि इनका पर्सन जो है ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी इनके लिए इनकी फैमिली है, लाइक ये ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, तो फैमिली भी इनकी हो सकती है थर्ड पार्टी, वर्क भी हो सकता है, एंड थर्ड पार्टी ऑब्वियसली उनकी, या मतलब ये मैरिड है। ठीक है, या आप लोगों के साथ इनकी डिवोर्स होके, सेपरेशन होके, तो इनकी शायद सेकंड मैरिज भी हुई है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो है इसकी अभी पोजीशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा जगल वाली पोजीशन है, लाइक ये आप देख सकते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसका बैलेंस नहीं बन पा रहा, एंड यहाँ पे टेम्परेंस आया रिवर्स्ड, टेम्परेंस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं कि ये पर्सन जो है ना अभी इसका शायद डिवाइन की तरफ से जो है टाइम ऐसा आया हुआ है, इसका बैलेंस नहीं बन पा रहा। थर्ड पार्टी जिस भी पोजीशन पे ये है, थर्ड पार्टी जिस पर थर्ड पार्टी से ये डील कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पे मुझे मदर का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी इसकी मदर नहीं है ऑब्वियसली। स्ट्रॉन्गली जो एक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्गली मुझे यहाँ पे मदर नज़र नहीं आ रही, फैमिली आ रही है। फैमिली में अब सब फैमिली हो सकती है, लाइक ये मैरिड है। ठीक है, ये पर्सन मैरिड हो सकता है, या इसकी जो है फाइनेंशियल इश्यूज, थर्ड पार्टी है इसका वर्क, तो वहाँ पे ये बैलेंस नहीं बना पा रहा। देख लें आप, टेम्परेंस यहाँ पे रिवर्स्ड आया। अभी दो चीज़ों को लेके ये जगल कर रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही कि इसके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपना ये टीम वर्क भी कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, काफ़ी ज़्यादा फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, फैमिली की तरफ काफ़ी ज़्यादा इसने फोकस बनाया हुआ है आपके पर्सन ने। ये वहाँ से निकलना भी चाहते हैं कहीं ना कहीं अपनी थर्ड पार्टी से, लेकिन निकल नहीं पा रहे, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। एंड एस ऑफ वैंड्स आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक के नीचे है सिक्स ऑफ वैंड्स। ठीक है, आप लोगों के साथ शादी करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्रिएटिव करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, कुछ आपके साथ शादी चाहते हैं, आप लोगों के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए रोमांटिक फीलिंग रखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इमोशनल हैं, आपके साथ फैमिली बना के आगे मूव करना चाहते हैं। मे बी पास्ट में इस पर्सन ने यहाँ पे जिनका ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, ठीक है, लाइक आपका ये एक्स था, तो इसने काफ़ी ज़्यादा आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स भी किए हैं पास्ट में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं, और ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लड़ाई झगड़ा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, मुझे ऐसी वाइब एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो ये इंसान जो है उस पार्टी से निकल के ना थर्ड पोजीशन से, लाइक अगर ये मैरिड है, ठीक है, बिकॉज मैरिड ये मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैरिड है, लेकिन यहाँ पे टीम वर्क भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी फैमिली की वजह से जो है ना निकल नहीं पा रहे ऑब्वियसली, और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल पा नहीं रहे। ठीक है, लेकिन आपके साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है अपनी लाइफ में किसी तरह की, लेकिन बैलेंस नहीं बन पा रहा। समझ नहीं आ रही कि थर्ड पार्टी पोजीशन से ये पर्सन निकले कैसे, इस पर्सन को समझ नहीं आ रही अभी तक। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं ये लोग। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं आप लोगों के, लाइक आपकी इनसे डिवोर्स हो गई थी, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र ये भी आ रहा है कि मे बी अगर थर्ड पार्टी में है तो वहाँ से निकल के आ सकते हैं आप लोगों की तरफ। डेथ यहाँ पे कार्ड है एंड द टावर है, लेकिन इनकी वहाँ पे भी चीज़ें जो
मैरिड भी हैं तो इनकी चीज़ें वहाँ पे सही नहीं चल रही। अभी डिवाइन की तरफ से ये टाइम ठीक नहीं चल रहा। ऑब्वियसली ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। सो जितनी आपकी पोजीशन से रेजोनेट करती है ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो आपने उतनी रखनी है जितने आपको मैसेज आपके लिए हैं। बाकी अगर आपसे जो रेजोनेट नहीं कर रहे वो ऑब्वियसली किसी और के लिए वो मैसेज होंगे, लेकिन मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है अपनी फैमिली से प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ आपके लिए भी उसके पास प्यार है, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहा। दो चीज़ों के दरमियान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इस इंसान की थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़े तो नज़र नहीं आ रहे थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन चीज़ें ठीक भी नज़र नहीं आ रही मुझे, ठीक है। चलें मैं कुछ और ज़्यादा देखूँगी विच टैरो डेक से कि इस वक्त जो है क्या चल रहा है इस पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान, और थर्ड पार्टी कौन है और आप लोगों के लिए क्या फील कर जाएंगे। लेकिन इस पर्सन ने पेशेंस जो है ना, पेशेंस बन नहीं रहा। ये काफ़ी इम्पेशेंट भी ये पर्सन हुआ हुआ है, लेकिन ये पर्सन मुझे ऐसे भी लग रहा है कि यहाँ पे पेशेंट नहीं है इस पर्सन में। लाइक ये निकलना चाहता है किसी पोजीशन से, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है एंड न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप जो भी था इस पर्सन के साथ, अचानक से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। मे बी थर्ड पार्टी की वजह से ही ख़राब हुई हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया मुझे। चलिए मैं और देखूँगी। जस्टिस, लिब्रा इनका स्टार साइन हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है इनका कोई लीगल केस चल रहा हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ वैंड्स, नीचे भी एस ऑफ वैंड्स आया एंड यहाँ पे भी एस ऑफ वैंड्स आया। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। नाइट ऑफ सॉर्ट, नाइट के काफ़ी ज़्यादा कार्ड यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं नाइट की। चलो मैं एक और कार्ड ले लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान को कोई ना कोई मैनिपुलेट तो ज़रूर कर रहा है, और पास्ट में इस इंसान को, इस पर्सन को पास्ट में, चाहे ये मेल है या फीमेल है, इसको पास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन की गई है। अगर आपके साथ इनका रिलेशनशिप था भी ना, तब भी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इनको मैनिपुलेट किया, आपके रिलेशनशिप में किसी ना किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। इस पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में है। ये खुद भी नेगेटिव हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिज्म भी ये पर्सन मुझे लग रहा है। इनको किसी किस्म की एडिक्शन भी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा ये एग्रेसिव पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन। ओके, तो ये है कि थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पे। थर्ड पार्टी मैंने आपको पहले बता दी है क्या है। ज़्यादातर मुझे मोस्टली इनका फैमिली लग रही है, शादी हुई हुई है वो लग रही है। माँ यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मुझे नज़र नहीं आ रही, मदर इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं लग रहा मुझे। एंड इनका हो सकता है कोई लीगल मैटर भी चल रहा हो, या अपनी शादी से निकल रहे होंगे, निकलना तो चाहते हैं और आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। आपके साथ इन्होंने पास्ट में अच्छा नहीं किया, तो अब ये आपके साथ जस्टिस चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं और आपके साथ क्रिएटिव करना चाहते हैं। ऑब्वियसली 2 दफ़ा कंफर्मेशन मिली है एस ऑफ वैंड्स की मुझे यहाँ पे। ये भी एस ऑफ वैंड्स है, नीचे भी एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है।
तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके साथ पैशनेट तो फील करते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड आपके साथ जो है आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इंसान की जो प्रोग्रेस है इस वक्त बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो सकती है इनकी, आपके साथ ये कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर कट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से का तेज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है ये पर्सन। लाइक अगर आपने एक बात की तो आगे से शायद इन्होंने 10 बातें आपको सुनाई होंगी पास्ट में, ठीक है। आपके एक्स हो सकता है, ये एक्स नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन आपके बगैर बहुत ज़्यादा 5 ऑफ पेंटिकल इनके जो हैं फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस वक्त। थर्ड पार्टी वर्क भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया और अगेन बता रही हूँ। वर्क पे बहुत ज़्यादा इस इंसान का फोकस है क्योंकि बैलेंस ही नहीं बन पा रहा। ऑब्वियसली टू ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, जगल कर रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रही उसे, पर्सन को बैलेंस नहीं बन पा रहा उसका। इम्पेशेंट काफ़ी हो रहा है ये पर्सन। जजमेंट चाहता है कि उसके साथ जो है डिवाइन जजमेंट करे। आपके बगैर बहुत ज़्यादा तनहा भी फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस है यहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों की अगर डिनर चेज वाली एनर्जी थी पास्ट में, तो अब आप लोगों ने इस पर्सन को चेस करना छोड़ दिया है, आप अपने तरफ फोकस कर रहे हो। लेकिन ये इंसान आप लोगों की तरफ आना चाहता है, आपके साथ स्टेबिलिटी फील करता है, लेकिन पोजीशन ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ लोगों को टाइम भी लग सकता है, कुछ लोगों के लिए जल्दी भी काम हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों के ये जो हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रहा है। लाइक मुझे लग रहा है यहाँ पे एनर्जी कुछ ट्विन फ्लेम की है, लेकिन मैं यहाँ पे जो पिक कर पा रही हूँ एनर्जी, वो मुझे यही लग रहा है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा इस पर्सन को, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे ये फील हो रहा है कन्फ्यूज़ है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा। एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, समझ नहीं आ रही, डिसीजन नहीं ले पा रहा ये पर्सन। अगर ये अनमैरिड भी है ना, लाइक अगर आपके साथ आपका एक्स था या अभी भी आप लोग इसके साथ रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है ना कंफ्यूज है, उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो आपके साथ आगे क्या करना चाहता है। बिकॉज यहाँ पे मैरिड का कोई कार्ड नहीं आया कि लाइक आपके साथ कोई शादी, आए हैं कार्ड लेकिन बहुत कम। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे शादी को भी दिखाता है। ऑब्वियसली कुछ लोगों के पर्सन करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आप साइकिक टैरेट से देखूंगी कि ये पर्सन आपके पास कब तक आ सकता है और उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। सो डिवाइन गाइड करें। यहाँ से टेम्परेंस आया है, ये पर्सन बैलेंस तो बना रहा है लेकिन नहीं बन रहा इसका बैलेंस, ठीक है, बैलेंस नहीं बन पा रहा। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑब्वियसली एक साइकिल कंप्लीट होना डिवाइन की तरफ से, साइकिल चल रहा है और ये पर्सन जो है अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है या जो भी जिस भी चीज़ से डील कर रहा है थर्ड पार्टी से, वो इसका कार्मिक साइकिल है, अपना किया भुगत रहा है। पास्ट में आपको हर्ट किया है या मे बी आई थिंक इस पर्सन ने आपकी कोई ऑफ़र रिजेक्ट की है, आपने इसको प्रपोज किया है लेकिन इसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब उनको उस चीज़ का रिग्रेट है, काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के लिए गिल्ट है कि आपको क्यों नहीं ऑफ़र को एक्सेप्ट किया इस पर्सन ने, ठीक है। देखें डिवाइन की तरफ से उसको एक कप मिल रहा है लेकिन वो उस तरफ फोकस नहीं कर रहा, उसकी एनर्जी जो है उसकी फोकस पास्ट पे है, यहाँ पे जो उसने आपके साथ रिजेक्ट किया था उस पे नज़र है। चलें लेट्स सी, देखते हैं। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी है, कैप्रिकॉर्न भी इनका स्टार साइन हो सकता है। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, लेकिन स्टार साइन कोई भी हो सकता है। चलें डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन है उनकी तरफ क्या होगा और कब तक होगा, थर्ड पार्टी से कब निकल के ये मेरे व्यूअर्स तक आएंगे। ट्रम्प,
नंबर 7, आप लोगों की तरफ आना तो चाहते हैं ये पर्सन, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भी आ सकते हैं, फास्ट मोमेंट हो सकता है। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 7 डेज़ एंड 7 वीक्स लग सकते हैं। ये इंसान विक्ट्री चाहता है। नंबर 20, ट्रुथ। तो अब ये अगर पास्ट में मे बी यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स हैं, उनके साथ झूठ भी बोला है, तो अब ये सच बोलना चाहते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है। 2 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके पास आ सकते हैं 2 वीक्स या 2 मंथ्स में। सच बोलना चाहता है ये पर्सन, या इसने जो पास्ट में किया है उसका सच कुछ इसके सामने आ रहा है। मे बी किसी की बातों में आया है, ये इंसान मैनिपुलेट किया है इसे किसी ने, तो उसकी हकीकत इसके सामने आ गई है, इस पर्सन के सामने, जिसने आपके खिलाफ इस पर्सन को मैनिपुलेट किया है या भड़काया है। चलें और देखती हूँ मैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ इस पर्सन का। नंबर 12, सेक्रीफाइस। तो ये इंसान जो है आपके लिए सेक्रीफाइस करेगा कुछ ना कुछ। ऑब्वियसली दो में से किसी एक चीज़ को ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस की यहाँ पे एनर्जी है। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेगा आप लोगों के लिए, छोड़ के ये इंसान आएगा कुछ। 3 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 12 नंबर भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, मे बी 12 डेज़ लग सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकानाज आ रहे हैं, ये मेजरली डिसीजन लेंगे वो, बिकॉज़ मेजर जो है अरकाना की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है। सब बैक टू बैक मेजर अरकानाज आएंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना है, तभी सब अच्छा रहेगा। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, आपको हर हाल में पॉजिटिव ही रहना है। ओके। अपने आप को हील करें एंड रिलीज द नेगेटिविटी। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग जो हो ना, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। आप लोग, इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया ना, आप लोग चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। ये सब पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस चाहता है, लेकिन आप भी जो है ना यही मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि इस इंसान ने जो आपके साथ किया ना, इसके साथ भी वैसा हो। कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि इसके साथ जैसे इसने किया वैसे ही इसके कारमा डील करेंगे अपने, और आपके साथ जो है यूनिवर्स एंड डिवाइन जो है आपके साथ जस्टिस करे। ठीक है। आप लोग ये चाह रहे हो। मुझे एकदम से जो है मैसेज मिला है, आप लोग चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो, जो भी इसने किया है आपके साथ। ट्रैप्ड इन फेयर। तो ये इंसान, कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन उनका यही है कि अभी भी उनको समझ नहीं आ पा रही, अभी भी वो थर्ड पार्टी में स्टक रहेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उनको, तभी सेक्रीफाइस कुछ करके आपकी तरफ आएंगे। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ये है, अभी कंफ्यूज, कुछ लोगों के पार्टनर्स कंफ्यूज अभी फ्यूचर में और ज़्यादा रहेंगे। अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड किसी चीज़ में, सर पकड़ा हुआ है कैसे कि बैठा हुआ है, और जैसे जंगला सा लगा हुआ है बाहर, जैसे जेल टाइप की एक नज़र आ रहा है कि जैसे किसी चीज़ जेल में फंसे हुए हो, आप निकल नहीं पा रहे होते, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। बैलेंस चाहता है ये इंसान कहीं ना कहीं। नंबर 8 जो है बैलेंस का होता है नंबर, कहीं ना कहीं बैलेंस चाहता है आपके साथ कि इसकी लाइफ में भी बैलेंस आए, लेकिन अभी कुछ लोगों को डिले हो सकता है। एक कार्ड मैं और लूँगी। नंबर 1, ट्रम्पेंस सक्सेस। तो कुछ लोगों का जो ये पर्सन है, ये आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी देगा किसी ना किसी किस्म की, आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा फ्यूचर में। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को 1 वीक या 1 मंथ भी लग सकता है इस पर्सन का आप तक आने में। ठीक है। तो आपके साथ, आप लोग चाहते हो कि आपके साथ जो है इस इंसान के साथ जो इसने किया आपके साथ जस्टिस हो, ताकि आप लोगों को सक्सेस मिले
और ये इंसान भी चाहता है आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना। ये भी इंसान चाहता है कहीं ना कहीं कि इसको सक्सेस मिले, ताकि ये आपके साथ अपना रिलेशनशिप जो है उसको आगे बढ़ा सके, और क्लैरिटी भी आपको देगा ये इंसान। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड आया, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आया, एस ऑफ सॉर्ड। आपको क्लैरिटी देगा, आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करेगा। आप भी चाहते हो कि आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, ठीक है। किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो गया आपके साथ बात ना करें। मे बी इस इंसान ने आपको पास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया है। यहाँ पे कुछ आपका ये भी हो सकता है कि मे बी इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया है, या अनकन्फेस लव भी है, कभी आपको बताया नहीं है खुल के अपने इमोशंस को। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ये इंसान बैलेंस बनाएगा आपके साथ, पास्ट में बैलेंस नहीं किया तो आप बैलेंस करेगा। 6 नंबर है यहाँ पे। 6 वीक्स 6 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स भी हो सकते हैं। ओके, तो अब मैं देखूँगी इस पर्सन के आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस के व्हाट दे वांट टू से टू यू, ठीक है। ऑब्वियसली आपको तो नहीं पता ना ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है, तो मैं इसमें से कुछ देखूँगी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। तो डिवाइन गाइड करें मेरे वीडियोस के लिए, उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज हैं, व्हाट दे वांट टू से टू माय व्यूअर्स। मैं आपको बार बार हर अपनी रीडिंग में यही बोलती हूँ, आप लोग पॉजिटिव रहें, आप लोगों ने पॉजिटिव ही रहना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। सो फर्स्ट मैसेज इज़ माई लाइफ इज़ वन बिग मैस एट द मोमेंट। उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैस चल रहा है, वो कह रहे हैं इस वक्त। एंड आई डोंट वांट टू ड्रैग यू डाउन, आपको अपने साथ वो घसीटना नहीं चाहते। एंड बर्डन यू, आपको बर्डन नहीं करना चाहते उनके साथ। एंड वो कह रहे हैं आई नीड टू फोकस ऑन एंड फिक्स दिस फर्स्ट। तो वो पहले इन सब मैस को जो भी उनकी लाइफ में क्रिएट हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, उसको यहाँ अपने फाइनेंशियली कंडीशन में, तो वो कह रहे हैं कि उसको पहले फ़िक्स करेंगे एंड देन आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज वो आपको इस बर्डन में और इस मैस में अपने साथ घसीटना नहीं चाहते। सेकंड इज़ आई एम सॉरी, आपके पर्सन कह रहे हैं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड थर्ड इज़ वाज जस्ट अ साइकिल, उन्होंने कहा ये सिर्फ एक साइकिल था, जो भी आपकी पोजीशन पास्ट में हुई है या अभी किसी पोजीशन से गुजरे हैं, तो वो कह रहे हैं ये सिर्फ एक साइकिल था जिसको कंप्लीट करना ही था। ऑब्वियसली डिवाइन की तरफ से कुछ टेस्ट होने होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनके तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं ना। तो यहाँ मुझे नज़र यही आ रहा है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत कम लोगों के लिए सोलमेट उनका होगा, लेकिन मोस्टली पीपल्स के लिए यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रहा है। लेकिन ये पर्सन, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। दिस पर्सन इज़ सो टॉक्सिक, नार्सिस्टिक वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे। नार्सिस्टिक भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है ये पर्सन। सो ये कह रहे हैं लूजिंग यू वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ एंड आई टुक सो मच फॉर ग्रांटेड, इट्स ट्रू यू डोंट नो वट यू हैव अनटिल इट्स गॉन। तो वो कह रहे हैं जब से उन्होंने आपको खोया है ना, वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। और वो कह रहे हैं कि वो ये बात सच है कि आपको किसी चीज़ की वैल्यू तभी समझ आती है जब वो आपके पास से चली जाती है, तब फ़ायदा। एंड नेक्स्ट इज़ आई चूज़ द रॉन्ग पर्सन, तो उन्होंने रॉन्ग पर्सन चूज़ कर लिया। ऑब्वियसली किसी को हर्ट करोगे तो फिर खुद भी तो फिर उस अपने कार्मा से डील करना है ना, ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट मैसेज इज़ आई वांट अबंडेंस फॉर बोथ ऑफ अस। वो कहते हैं कि आप दोनों के लिए ही वो अबंडेंस चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई रिग्रेट प्लेइंग गेम्स विद योर हार्ट। तो मे भी यहाँ पे आप लोगों के पार्टनर, ये जो पर्सन है, इसने आपके साथ प्लेइंग गेम्स खेली हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, आप लोगों के साथ अनकन्फेस लव किया, ठीक है। बताया नहीं आपके साथ, सिर्फ फीलिंग्स के साथ जो है ना गेम्स ही खेलते रहे।
तो वो खुद भी कह रहे हैं, उनको पता है इसका मतलब है, ठीक है ना। तो चलिए मैं और कुछ मैसेज देखूँगी आप लोगों के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली डिटेल रीडिंग है और आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ अगर पर्सन आपके थर्ड पार्टी में है तो उनके साथ चल क्या रहा है, और वो आपके साथ आपकी तरफ आना भी चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो नज़र तो यही आ रहा है आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मैसेज इज समटाइम्स अपार्ट विल ब्रिंग अस क्लैरिटी वी सीक। तो वो कह रहे हैं समटाइम्स जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं ना, तो आपको क्लैरिटी मिलती है जो आप ढूंढ रहे होते हो काफ़ी टाइम से। एंड देन वी हैव आई स्टिल वांट यू इवन इफ़ आई डोंट शो इट। वो कह रहे हैं उन्होंने आपको शो नहीं किया लेकिन फिर भी वो आपको चाहते हैं। आई एम फील सैड विदाउट यू, आपके बगैर वो ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं। देन वी हैव even if we never meet again you will always hold the key to my heart। वो कह रहे हैं हो सकता है हम कभी ना मिलें लेकिन फिर भी आपके पास उनके दिल की चाबी है। देन वी हैव you are all I have ever wanted। आप ही हो जो वो हमेशा से चाहते थे। एंड आई नो आई नीड टू अपोलोजाइज़। वो कह रहे हैं उनको पता है कि उन्हें आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक स्टेप बाय स्टेप आई एम बिकमिंग द पर्सन यू डिज़र्व। वो कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैं वो इंसान बन रहा हूँ जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, तो अब मैं देखूँगी आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस कि आप लोगों को किस गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, पॉजिटिव रहें, बस आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ही सब कुछ होगा। तो रिमाइंड गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। बी होपफुल, आप लोग होपफुल रहें। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी होंगी और आप लोगों के फेवर में होंगी। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फोकस अपॉन योर ट्रू डिज़ायर एंड दे विल कम टू यू अपॉन एंजल्स। ठीक है, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें, ठीक है, अपनी केयर करें और एंजल्स आपको वही देंगे जो आप चाहते हैं। नॉट द राइट टाइम, कुछ लोगों के लिए ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है, अभी टाइम राइट नहीं है लेकिन इन द नियर फ्यूचर होगा। एंड नेक्स्ट वी हैव इनोसेंस, गिव मी योर एंगर, गिल्ट, एंजॉय द पीस विद इन योर हार्ट वन मोर। तो यहाँ पे उनको कह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल जैसे एक बच्चे की तरह मासूम होते हैं, वैसे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर किसी भी किस्म का किसी के लिए गिल्ट एंगर नहीं होता। तो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं आपको कि आप अपना एंगर उनको दे दें, किसी किस्म का गिल्ट ना रखें, सुकून से पीसफुली अपनी ज़िंदगी गुजारें, ठीक है, चीज़ें आपकी फेवर में ही होंगी। एंड लास्ट में देखूँगी कि नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग to you in the future। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से चीट्स आ गई हैं, 4 आ गई हैं। चलें, सोलमेट, तो आप लोगों का सोलमेट आ रहा है, ये पर्सन में भी कुछ लोगों के लिए उनका सोलमेट भी हो सकता है, तो आप लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हो बहुत जल्द। इंगेजमेंट, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है इस पर्सन के साथ, या नेक्स्ट आ सकती है आपकी इंगेजमेंट। अगर आप चाहते हो इस पर्सन के साथ तो ऑब्वियसली इसके साथ हो जाएगी। गुड न्यूज़, तो आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ रही हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव क्लैरिफिकेशन, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है एस ऑफ सोर्ड से एंड ट्रम्प सक्सेस से, कि यहाँ पे आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिलेगी। ये इंसान आपसे क्लियर कट बात करेगा, आपके साथ जस्टिस होगा। आप लोग यहाँ पे क्लैरिटी चाहते हो तो आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी हैं पास में इस पर्सन के साथ वो क्लियर हो सकती हैं, कुछ लोगों की हकीकतें सामने आ सकती हैं, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल
लाइक कमेंट एंड शेयर एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में भी मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके किसी तरह, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहें एंड आई लव यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।